हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें जो एनसीईआरटी के आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, व्हाट इज दिस? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, राइट। एक कांस्टेंट फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उसका मास कितना है 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। द टाइम पीरियड फॉर विच द फोर्स अप्लाइड कितना है 2 सेकंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड, राइट। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या है, एक मास, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, उस पे 2 सेकंड के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है, कांस्टेंट फोर्स उस पे अप्लाई होता है, जिससे उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 7 मीटर पर सेकंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब ये यहां तक करते हैं, पहले फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो फोर्स जो है वो कितना अप्लाई हो रहा है, कितना लग रहा है, राइट। तो हमारे पास यहां पर, राइट, तो अब हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मास दैट इज 5 kg। नेक्स्ट वी हैव द टाइम ड्यूरेशन दैट मींस t, वी हैव 2 seconds, राइट। नेक्स्ट वी व्हाट वी हैव वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। द वेलोसिटी is changing or is increasing from 3 meter per second to 7 meter per second. That means that 3 kilometer per second is the initial velocity. Initially starting में velocity कितनी थी 3 meter per second. That means कि ये initial velocity है, और वो कितनी हो गई फिर 7 meter per second. That means कि अब हमारी final velocity है 7 meter per second. अब हमने क्या निकालना है? We have to find out force, right? अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करना है? हमने अभी एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ से हमने लिया अभी। फर्दर हमने यहाँ पे, लेकिन एक्सीलरेशन तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। व्हाट इज गिवन टू अस? दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी एंड द टाइम गिवन। दैट मींस एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो F is equals to m, एक्सीलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे हम v minus u upon t। That means ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, so that you can decide कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपका यूज होगा। तो यहाँ पे हमने फोर्स निकालना है। फोर्स is equals to m v minus u upon t। फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। मास कितना है 5 kg, वेलोसिटी इनिश v 7 minus 3 upon t is equals to 2, ठीक है। यहां से हमारा 5 into 4 into 2 ये आ जाएगा हमारा 10। अब इसकी यूनिट क्या होगी? एक यूनिट तो हमने फॉर्मूले से निकाली थी, राइट। ये क्या है? मास इन kg, ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक यूनिट तो ये है। बट जो हमारी ऐसा यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। तो द फोर्स जो हमारे यहाँ से है दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने फिर देखिए क्या करना है। नेक्स्ट क्या पूछा उसने? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसने क्या कहा कि अगर ये जो फोर्स जो अप्लाई हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स तो हमने निकाल दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर यही फोर्स 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड के लिए लगता तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कितनी आती है, यानी कि हमें ये v निकालना है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट v की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा फाइनल वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी वही है, मास वही है, टाइम पीरियड उसने चेंज किया 2 सेकंड से अब कितना है 5 सेकंड, फोर्स उतना ही है, ठीक है। कि अगर यही फोर्स आपका 2 सेकंड के बजाय 5 सेकंड लगता, राइट, तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका, ठीक है। F is equals to m v minus u upon
टी। ठीक है, अब यहां से आपको क्या चाहिए, v f, राइट, f ये हमारा t इधर चला जाएगा अपॉन m इज इक्वल्स टू v माइनस u, और वी कैन से v इज इक्वल्स टू एफ टी अपॉन m प्लस u, राइट। ये इस साइड में जाएगा प्लस, राइट। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, 10, व्हाट इज टाइम, 5 सेकंड, राइट। t क्या है यहाँ पे, 5 सेकंड, 5 अपॉन m, व्हाट इज द मास, 5 kg, प्लस u, इनिशियल वेलोसिटी 3, 5 से 5 कैंसिल आउट, 10 plus 3 that is equals to 13 meter per second. This will be your velocity when the time when 10 Newton force applied for a duration of 5 seconds. Now second numerical है, what would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. मीन्स कि अगर एक 2 kg मास की कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमें एक्सेलरेशन देना है कितने का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, या फिर एक 4 kg का कोई मास है, ऑब्जेक्ट है 4 kg का, उसको अगर एक्सेलरेशन देना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। तो इन दोनों में से किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी इतना एक्सेलरेशन देने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक का क्या है कि मास कम है, एक्सेलरेशन हमें ज्यादा देना है, दूसरा जो आपका है उसमें मास, उसका मास ज्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन हमें कम देना है, राइट। तो कौन से ऑब्जेक्ट को जो स्पेसिफाइड एक्सेलरेशन हमें दिए हुए हैं उतना एक्सेलरेशन देने के लिए ग्रेटर फोर्स, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, राइट। तो देखिए कितना फोर्स हम लेके चल रहे हैं। पहले के लिए देखिए, फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी और एक्सेलरेशन पे भी। तो यहां से हमारा फोर्स आ जाएगा, मास कितना है 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज 5 टू द 10 न्यूटन, ठीक है। फॉर सेकंड, F is equals to mass into acceleration, F is equals to mass कितना है सेकंड के लिए, 4 kg, acceleration है 8 न्यूटन, राइट। तो फोर्स किस में ज्यादा अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट केस के लिए, तो इसके लिए हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे दिया हुआ है दैट इज स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है। एक स्टोन है 1 kg का स्टोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जो इनिशियली उसको 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, राइट, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्टोन है 1 kg, उसका मास है, ठीक है, वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक फ्रोजन लेक एक जमी हुई लेक है, ठीक है, जिसका पानी जमा हुआ है, उसमें वो फेंका जाता है, राइट। वो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके जब वहां उसके सरफेस पे पहुंचता है तो वो वहां पे जाके रुक जाता है, बिकॉज झील आपकी जमी हुई है, तो वो वहीं पे आपका पत्थर जो है वहीं पे धंस जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0, राइट। अब हमने निकालना क्या है, पूछा क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, राइट। इट मींस, देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, इसका क्या मतलब है, इट मींस कि कितना फोर्स आइस ने अप्लाई किया स्टोन पे, ठीक है, उसको रोकने के लिए, यानी कि स्टोन आपका लेक के सरफेस पे पहुंचेगा तो आइस के बीच में और जो आपका स्टोन है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि आपका जो स्टोन है वो वहीं पे रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन एक तरीके से क्या है कि कितना फोर्स उसको आइस को लगाना है, कितना फोर्स चाहिए उस स्टोन को रोकने के लिए, उसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी आपका फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आपने निकालना है, मास आपको पता है, बट एक्सेलरेशन आपको नहीं पता। अब अगर आप पहले वाले फॉर्मूले पे चले,
पहला, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था F इज m में, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। अब आपके पास v भी है u भी है, बट एट यहाँ पर आपके पास t नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है 50 मीटर की, यानी कि वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे नहीं लग सकता, हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना है, राइट। तो यहाँ पर वो एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें कोई दूसरा इक्वेशन वहां पे लगानी पड़ेगी, राइट। थी तब जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा, तो आपकी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो यही थी, v इज u प्लस at, ठीक है ना, ये राइट। तो ये वाली इक्वेशन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। फिर और इक्वेशन देखी कौन सी थी, एक थी आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें देखिए, इस वाली इक्वेशन में आपके पास v भी है, u भी है, a आपको निकालना है और s आपके पास है। इट मींस यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात तो ये चीज है कि आपको फॉर्मूले, जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, देन आपको उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आपको पता हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या यहाँ पे करना है। अब देखिए, पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपने करना क्या था, फोर्स निकालना था। फोर्स के लिए आपको पता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके पास मास तो है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपका यहाँ से बनता है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास t नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। फिर आप दूसरे किसी फॉर्मूला में चाहिए जिसमें आपको आपके पास किसी भी एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आपको नॉन हो, आपको पता हो। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे गए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे एक्सीलरेशन को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो याद होने के साथ साथ आपको ये भी पता हो, ये भी आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो कैसा आएगा, प्रैक्टिस से। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग न्यूमेरिकल्स कहीं से भी जहां से मिलता है वहां से न्यूमेरिकल लीजिए, उनको सॉल्व करने का ट्राई करिए, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, गिवन डाटा पहले लिखिए, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें दिया मास दैट इज 1 kg, ठीक है। उसके बाद हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे चला गया हूं, राइट। और डिस्टेंस हमें दी हुई है 50 मीटर, और फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिएगा, तो एक्सीलरेशन के लिए हमने फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन। अगर आपको ये भी पता कौन सी इक्वेशन, बस फॉर्मूला इक्वेशन याद है तो फ्रॉम इक्वेशन करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और यहां से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, राइट। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज 0 माइनस u स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर, राइट। 2 इंटू s कितना है 50, राइट, 50 मीटर। यहां से हमारे पास 20 का स्क्वायर, देखिए ये माइनस बाहर है, ये ब्रैकेट से बाहर है, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। ये नहीं कि आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये जो है प्लस हो जाएगा, -22 माइनस, बिकॉज ये वैल्यू आपकी 20 है, ये प्लस में है, तो 20 इंटू 20 400, ये माइनस आपका ब्रैकेट से बाहर है, राइट। तो ये माइनस ऐसे रहेगा इंटू 400, 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल्स टू 100, राइट। और यहां से आ जाएगा आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सीलरेशन। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स, हेंस force is equals to mass into acceleration, mass is equals to 1 kg and that's equals to 1 meter per second square, that's equals to -4 Newton, right। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा 1 न्यूटन। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये है एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसका जो वेट है दैट इज 10 ग्राम, राइट। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक,
और जो वो बुलेट जो है वो जाके 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाके किसी वुडन ब्लॉक में जाके स्ट्राइक करती है उसको, ठीक है, उसको हिट करती है, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। और जब वो वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है, राइट, तो स्ट्राइक करने के 0.03 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ जाती है, राइट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। अब वो ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक के अंदर वो कितने अंदर तक गई, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की इतने सेकंड में, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। जैसे स्ट्राइक किया, ठीक है, और उसके बाद वो कितना जो है वहां पे कितनी देर में रेस्ट में, 0.03 सेकंड, यानी कि 0.03 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना उसको जो वुडन ब्लॉक है उसको कितना अंदर पेनिट्रेट किया है, वो उसके अंदर कितनी धसी है वुडन ब्लॉक के अंदर। धसना हम बोल सकते हैं कि आपकी बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर कितनी धसी हुई है, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो पहली चीज यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सेकंड हम यहाँ पे क्या पूछे, also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। और सेकंड चीज हमें यहाँ पे निकालनी है कि वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई किया होगा उसको रोकने के लिए। अब वो स्टॉप हुई है, स्टॉप किसी उसके सामने उसके अपोजिशन में उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा तभी तो वो रेस्ट पे आई है, तो वो वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा उसको रोकने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन डाटा लेके चलते हैं। गिवन जो हमें दिया हुआ है, गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल मास दिया हुआ बुलेट का, डेट इज 10 ग्राम। ग्राम में है हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, मास की केजी, तो इसको हम 1/1000, ठीक है, तो 10 ग्राम 10/1000 केजी या 1/100 केजी, राइट। विद ए वेलोसिटी, v हमें यहाँ पे दिया हुआ है, v विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियली किस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो उसकी क्या है, 0 है, रेस्ट पे आई, तो वो कौन सी वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कैसे करते हैं, u से, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को v से, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है, रेस्ट पे आ गई, मींस की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। कितने टाइम में, ये जो इतने से इतने 0 पाई रेस्ट पे वो कितने टाइम में आई, 0.03 सेकंड्स में। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एंड द फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें s चाहिए यानी कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला तो था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। अब आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, राइट, कि जो हमारा स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है, देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड की है वो आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन तो कौन कौन सी हमने की थी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी, सेकंड वन क्या थी, v² - u² = 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ s = ut + हाफ at², ये तीसरी इक्वेशन। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो हमें डिस्टेंस वाली इक्वेशन ऑफ, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस यहाँ पे तो कहीं है नहीं, तो ये वाला इक्वेशन तो हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी है। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी है, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में आपने देख रहे होंगे कि दोनों में आपका एक्सेलरेशन है, तो कोई भी इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करने से पहले आपको एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v - u/t, राइट। तो v हमारा 0 है, u हमारा कितना है 150, राइट, एंड टाइम इज 0.03
and time is 0.03, right, is equals to 150 minus 150 upon 0.03। इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा आपका -5 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब आप कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, मान लीजिए हम ले रहे हैं v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये आपका क्या है, 0 है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, तो 150 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into a कितना है -5 into 10⁻³ into s। यहां से आप जो है s क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये माइनस जो है आपका बाहर है, देखिए मैंने पहले बताया था, तो ये जो आपका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस बाहर ही रहेगा 150 into 150 लाइक दिस, ठीक है। तो 2 ये देखिए माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 into 5 into 10⁻³ माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.25 मीटर, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट, उसके बाद आपने यहां से स्पीड, राइट, तो यहां से आपकी डिस्टेंस आ गई 2.25। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट इज द फोर्स। फोर्स क्या है आपका, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 1/100 इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट किया था -5 into 10⁻³, राइट, -5 into 10⁻³, ठीक है। अब इसमें क्या है -5 into 10⁻³ अपॉन 100, तो ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा -50 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया आपका 150 न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन देखिए अपन रीड जो है केयरफुली करना है। यहाँ पे उसने क्या कहा, मैग्नीट्यूड, राइट, उसने स्पेशली मेंशन किया कि मैग्नीट्यूड हमें बताना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। दैट्स व्हाई कि हमें यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि F कितना है आपका 50 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है वो आपने नहीं बतानी, जस्ट मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, दैट इज 50 न्यूटन, राइट। अगर वो पूछता है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, देन आप -50 न्यूटन बोलते हैं। बट मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा, नॉट अ डायरेक्शन, देन यू हैव टू राइट दैट इज फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, a truck start from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Right? अभी यहाँ पे देखिए कि इसने क्या स्टेटमेंट दी है। एक ट्रक है जो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u है यहाँ पे आपका 0, या राइट, तो u is equals to 0 मीटर पर सेकंड। rolls down a hill with constant acceleration, एक constant acceleration के साथ वो जो है हिल से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। It travel a distance of 400 मीटर, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की यानी कि s, that is 400 मीटर in 20 सेकंड। कितने टाइम में ट्रैवल की, t is equals to 20 सेकंड। Find its acceleration, acceleration हमें निकालना है। Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. Then acceleration निकालने के बाद हमें force भी निकालना है। force के लिए आप राइट force निकालना है। acceleration जब आप फाइंड आउट करोगे उसके बाद वो आपने यहाँ पे force निकालना है। force के लिए आपको पता है mass into acceleration, तो acceleration जब आपका एक बार आ जाएगा तो mass से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो mass जो है वो है हमारा 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन हमारा होता है 1000 kg के, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 7000, राइट, 7000 kg मास, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए देखिए आप, एक्सेलरेशन के लिए अब सबसे पहले आपके दिमाग में वही फॉर्मूला आएगा v माइनस v अपॉन t, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें u पता है, बट यहाँ पे t भी पता है, बट यहाँ पे हमें v नहीं पता कि v क्या है, राइट। अब नेक्स्ट और देखिए कौन सी इक्वेशंस के हमारी v is equals to u plus at। इससे पहले अभी जस्ट हमने लास्ट न्यूमेरिकल में की यूज की थी
2as, ये देखिए ये यहाँ पे अप्लाई हो सकती है क्या? ये देखिए ये अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे अगेन हमें v ही नहीं पता। एक और लास्ट इक्वेशन बचती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कहीं भी v नहीं है, राइट? आपने s भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, तो इट मींस कि यहाँ से हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? तो आपने इक्वेशंस याद हो, फॉर्मूलाज याद हो, ठीक है? और कहाँ पे कौन सा यूज होना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे हमने s इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दोगे, राइट? अब यहाँ पे s कितना है आपका 400 मीटर, u कितना है u कितना है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ a इंटू t कितना है 20 t स्क्वायर, राइट? तो 400, ये तो 0 ही हो गया, 1/2 इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर 400, राइट? अब 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा a, ये कहाँ जाएगा इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। नाउ फोर्स, हेंस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 700 kg इनटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4000 न्यूटन, राइट? तो ये आ गया आपका यहाँ पे फोर्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इट इज ए ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है? ग्राफ आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम moving along a straight line on a long table is given in figure, right? How much force does the table exert on the table on the ball to bring it to rest? तो यहाँ पे क्या कहा है इसने कि एक बॉल है जिसका मास 20 ग्राम है, वो एक लॉन्ग टेबल है, एक मेज लॉन्ग टेबल है, उस पे वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? तो हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट? तो उसको रोकने के लिए टेबल को कितना फोर्स लगाना होगा, यानी कि फोर्स यहाँ पे हमने निकालना है। अब टेबल कैसे फोर्स लगाएगी बॉल पे? तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की। दोनों बॉल और टेबल सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से बॉल क्या है आपकी थोड़ी डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगी ना, राइट? तो वो कितना फोर्स उसको अप्लाई करना होगा ताकि जिससे कि आपकी जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है मास इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, राइट? अब जो है अब बाकी वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी? ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए 0 टाइम पे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना 0, और अगर इसके कोऑर्डिनेट चले तो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u से। कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, राइट? अब ये देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू वो यहाँ पर टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकंड, यानी कि जो बॉल है वो आपकी टेबल पे स्ट्रेट लाइन में कितनी देर तक चली, कितना टाइम तक चली? 10 सेकंड्स तक, राइट? और उसके बाद क्या हुआ? 10 सेकंड चलने के बाद वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? वेलोसिटी इसी लाइन पे है, इसी एक्सिस पे है, राइट? ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जब आपकी दूसरी वैल्यू जो है उसी एक्सिस पे हो, राइट? तो इट मींस कि वो 0 है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है ये 20 और टाइम कितना था 0, ये जो 20 है वो इसी एक्सिस पे लाई कर रहा था वेलोसिटी। ऐसे ही अब टाइम तो 10 सेकंड है और वेलोसिटी कितनी है 0, यानी कि आपकी जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई है, ठीक है? तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, राइट? और टाइम कितना है 10 सेकंड, राइट? और अब हमने यहाँ पे देखिए यही हमने यहाँ पे निकालना था। देखिए उसने पूछे भी है ना, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट में लाने के लिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब आपकी 0 हो जाए, ठीक है?
तो यहाँ से आपके पास डाटा आ गया, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स, राइट। अब आपके पास डाटा आ गया, अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना, 20 ग्राम। अब देखिए 20 ग्राम है और आपके सही यूनिट क्या है, केजी। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड यूनिट में जो है जो आपका ग्राम में दिया हुआ है उसको भी आप केजी में कर लेंगे। तो केजी के लिए क्या होगा, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो 1000 से जो है ये आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपका ग्राम में है, ऐसा यूनिट केजी है, किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 20, राइट। तो वैल्यूज पुट करनी है हमें, इनटू टी, टाइम कितना, 10 सेकंड में वो जो है स्टॉप हो गई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, 10 रेज़ टू द पावर 4 कर सकते हैं, है ना। तो ये जब आपके पास आ जाएगा 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, और यहां से जब इसको आप सोल्व करेंगे 0.04 न्यूटन, आंसर आपका जाएगा माइनस 0.04 न्यूटन, राइट। आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे जो आपकी यूनिट दी हुई है दैट इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। यहाँ पे जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर के केस में जब यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और आप इसको, राइट, तो यहाँ पे बस चेंज ये होगा, अब आप इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से क्या करना होगा, यूनिट छोटी है तो छोटी यूनिट को बड़े में जो है चेंज करने के, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये आपकी यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा अगर आपका यहाँ पे यूनिट आप देखेंगे क्या दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा v माइनस यू में आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2, राइट। तो 0.20 इंटू 0.2, ठीक है, माइनस 0.2, ठीक है, ये 0.2 माइनस 0.2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए जब इसकी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 0.0004, 10 रेज़ टू द पावर 4 है ना, ठीक है। तो 0.004 न्यूटन, ठीक है। तो ये चेंज आएगा अगर आपकी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो यूनिट आपने देखनी है कि कैसे किस में दी हुई है, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 800 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track, right? तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक इंजन है जिसका सेल्फ वेट, खुद का वेट कितना है 8000 kg, राइट, ठीक है। ट्रेन का एक इंजन है जिसका जो मास है वो है 8000 kg, जो उसका सेल्फ वेट है, ठीक है। वो 5 वैगन्स, 5 बुगियां जो हैं, जो ट्रेन के पीछे जो डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने हैं, 5 हैं जो पीछे उसकी जो उसके पीछे बुगियां होती हैं, ठीक है। ईच ऑफ 2000 kg, और एक बुगी और एक वैगन जो है उसका जो वेट है वो है 2000 kg, ठीक है। अलोंग राइट, और जैसे कि आपको पता है एक ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है, उस पे वो मूव कर रहे हैं। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ, ये है आपका एक्चुअली 40,000, राइट, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन जो है फोर्स इंजन जो है फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है उन बुगियों को, उन वैगन्स को खींचने के लिए, राइट। और जो ट्रैक जो है, ट्रैक जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो कितना 5000 न्यूटन। और आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या है, मोशन का अपोज करता है, मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन या मूवमेंट जो हो रहा है उसको उसका अपोज करता है, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होके, ठीक है।
देन कैलकुलेट, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका इंजन है वो तो 40,000 न्यूटन का फोर्स जो है बुगियों पे लगा रहा है उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा फोर्स भी अप्लाई हो रहा है जो है आपका 5 न्यूटन का, और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि वो जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो नेट फोर्स है, मतलब कि एक्चुअल में जो इफेक्टिव है कि कितना फोर्स अब जो है उस पे लगेगा, यानी कि जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना है। गिवन डाटा लिख लीजिए पहले तो। गिवन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ इंजन m1, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 8,000 kg, एंड मास ऑफ वैगन्स and of wagons, that is m2। ये कितना है टोटल ऑफ 5 वैगन्स, 5 वैगन्स का कितना है, एक का कितना है 2000, 5 का कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई, दैट इज 10,000 ग्राम, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यानी कि that is the force exerted by engine इंजन जो फोर्स लगा रहा है जिससे कि आपकी जो ट्रेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, वो कितना है 40,000, राइट। और जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है वो कितना है 500 न्यूटन, राइट। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। और ये कितना होगा, मान लीजिए इसको हम डिनोट कर रहे हैं F से और इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल f से, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये कितना होगा 40,000 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो यहां से आपका आ जाएगा 35,000 न्यूटन। दिस विल बी द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन इफेक्टिव फोर्स जिससे आपकी ट्रेन मूव कर रही है, राइट। उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो इस मोशन का अपोज कर, उसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट फिर हमने यहां पे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ऑफ ट्रेन ए, ये क्या होता है, राइट। अब हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हमारे पास इफेक्टिव फोर्स, ये वाला नहीं है फोर्स, जो इफेक्टिव फोर्स आया, राइट, नेट एक्सेलरेशन फोर्स, गाइस, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 35,000 अपॉन m। व्हाट इज m? m यहां पे लेंगे कि जो पीछे जो बुगियां हैं, जो वैगन्स हैं, उनको मूव करने के लिए यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का मतलब है कि जो पीछे बुगियां हैं, क्योंकि इंजन क्या कर रहा है, पीछे की जो बुगियां हैं उनको जो है आगे की तरफ मूव करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का मतलब है कि जो वे पीछे वैगन्स हैं वो वो उनको खींचने के लिए, देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, वो फोर्स जो कि हमें चाहिए, जो पीछे बुगियां हैं, जो वैगन्स हैं, उनको आगे की तरफ खींचने के लिए। तो इंजन फोर्स अप्लाई करेगा जो पीछे बुगियां हैं, ठीक है, उन वैगन्स पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा इंजन, जिससे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो जो फोर्स, कौन से फोर्स की बात करें, जो वैगन्स पे लग रहा है, तो यहाँ पर आपका मास भी कौन सा होगा, जो आपका वैगन्स पे लगेगा। तो यहाँ पे मास भी कौन सा होगा, वैगन्स का मास, यानी कि m2 कितना है आपका
10,000, जो 5 बुगियां हैं उनका मास, राइट। क्योंकि यहाँ पे फोर्स, हम ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये इंजन अप्लाई कर रहा है कहाँ पे, बुगियों पे, ठीक है, कि उनको खींचने के लिए कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। तो 40,000 था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी है तो वो उसमें से माइनस कर, तो इतना फोर्स जो नेट इफेक्टिव फोर्स जो वैगन्स पे लग रहा है वो कितना है, इतना, राइट। तो जब हम यहाँ पर जो वैगन्स पे फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो मास भी कौन सा आएगा, जो आपकी वैगन्स है उन्हीं का मास आएगा, राइट। तो 10,000, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। द फोर्स ऑफ वैगन 1, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2। अभी हमने यहां पर, इससे पहले हम बात कर रहे थे, ये जो था 40,000 या जो 35 का जो फोर्स है, ये इंजन जो फोर्स लगा रहा था जो पीछे वैगन थी उन पे। अब क्या है कि जो वैगन पहले फर्स्ट वैगन है वो सेकंड वैगन पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स हमें यहां निकालना है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, जब हम इंजन की बात की हमने यहाँ पे इससे पहले में कि एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पे मास की बात की, तो जो इंजन के पीछे जो बगियां, जो बाकी जो वैगन्स, 5 वैगन्स थी उनका वेट लिया, इंजन का वेट नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंजन जो है, जो वैगन्स है उन पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि पहला वैगन दूसरे वैगन पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब दूसरे वैगन से मतलब ये नहीं है कि जस्ट वो दूसरे वैगन पे फोर्स जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स इट मींस कि सब पे लगेगा। अब जैसे ऐसा तो नहीं कि इंजन जो है ये 35 का जो फोर्स जो इस पे आ रहा है, 35,000 न्यूटन का जो फोर्स आ रहा है वो खाली पहले वैगन पे अप्लाई कर रहा है। वो जो फोर्स है वो 5 के 5 जो आपके वैगन है सब पे अप्लाई हो रहा है, राइट। उसी तरह से जो पहला वैगन है वो बाकी जब वो कह रहे हैं कि दूसरे वैगन पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हम ओनली सेकंड वैगन का मास नहीं लेंगे, यहाँ पर हम उसके पीछे जितने भी वैगन्स हैं उनको खींचने के लिए वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे हमने लेना है, राइट। तो यहाँ पे हमारा होगा मास ऑफ 4 वैगन्स इनटू एक्सीलरेशन, राइट। ये चीज आपने समझनी है कि हमने 4 वैगन का मास क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सेकंड वाले पे पूछा था, बिकॉज जैसे कि इंजन जो है 5 के 5 वैगन पे फोर्स लगा रहा है 35 न्यूटन का, वैसे ही जो पहला वैगन है वो सब पे फोर्स लगा रहा है, उसके पीछे जो आपके अब वैगन्स बचे हैं उन सब पे जो है इक्वल फोर्स जो है वहां पे लगा रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे सेकंड जो है थर्ड पे कितना लगाएगा, तो यहाँ पर फिर मास ऑफ 3 वैगन आएगा, क्योंकि अब जब इंजन जो है 5 के 5 वैगन को खींच रहा है, उसी तरह से जो पहले वाला वैगन है वो बाकी 4 के 4 वैगन्स को एक साथ खींच रहा है, राइट। तो जो फोर्स, तो वो जो है सब पे जो है एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा कि टोटल पीछे, अब उसके पीछे मास कितना है, टोटल वेट वो कितना खींच रहा है पहला वैगन इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन देखिए सबके लिए सेम रहेगा, अब ट्रेन तो एक ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जितना जो है एक्सीलरेशन पूरी ट्रेन का होगा उतना ही इंजन का होगा, उतना ही हर एक जितने भी आपके जो वैगन्स हैं उनका होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ द 4 वैगन्स यानी कि 4 इनटू 20,000 इनटू एक्सीलरेशन 3.5, राइट। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 28,000 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां तक जो हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किए वो आपके बेस्ड थे लीनियर मोमेंटम पे, इनर्शिया पे, राइट, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने किया। अभी जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो आपके अब यहाँ पर आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ
conservation of momentum है from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. यानी कि एक राइफल है जिसका मास है 4 kg, उससे एक बुलेट फायर की गई और बुलेट का जो मास था वो था 50 ग्राम with an initial velocity of 35 meter per second. और राइट और जो उसकी वेलोसिटी थी किस वेलोसिटी के साथ 35 मीटर पर सेकंड के साथ, राइट. कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल. ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या है? देखिए जब हमने बात की थी ये एग्जांपल एप्लीकेशंस में कि जब आप फायर करते हैं तो क्या है कि जो आपकी बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से पहले हल्का सा पीछे की तरफ फटती है, जिससे कि आपकी गन जो है वो भी आपकी थोड़ी सी पीछे की तरफ फटेगी, राइट. और हल्का सा झटका भी वहां पे आपको महसूस होगा. तो वो जो है आपकी दैट इज द रिकॉइलिंग. ठीक है, तो जो आपकी गन है वो किस वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ हटेगी, दैट इज योर रिकॉइल वेलोसिटी, राइट. दैट इज योर रिकॉइल वेलोसिटी, राइट. और ये हमने यहाँ पे सोल्व करना है लीनियर मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू क्या था m2u2 प्लस m1u1, राइट. दैट इज द ये क्या था आपका, दैट इज द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. And what is this? That is the linear momentum before collision. Right? यही था हमारा. ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर इस केस की बात करें, इस केस में क्या है m1 and m2, राइट. यहाँ पर m1 is the mass of the bullet and m2 is the mass of rifle, right. और v1 and v2 their final velocities और u2 and u1 their initial velocity, right. अब देखिए कि ये इनिशियल इस केस में क्या होगा, जब आपकी फायर होने से पहले आपकी गन भी रेस्ट पे है, आपकी राइफल भी रेस्ट पे है, यानी कि आपकी जो राइफल है वो भी रेस्ट पे है, आपकी जो गन जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है बिफोर फायरिंग. तो ये वाली ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, राइट. तो जब हम बुलेट के केस में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास टर्म बचती है m1v1 प्लस m2v2, यही आपके पास यहाँ पे टर्म बचती है इन द केस ऑफ बुलेट. तो ये आप याद रखेंगे इन द केस ऑफ फायरिंग ऑफ in the case of firing of bullet from a rifle, जो आपकी यहाँ पे टर्म आती है वो आपकी है m1v1 प्लस m2v2, ठीक है. in case of firing of bullet, ठीक है. ठीक है, तो इसी में हमने अब क्या है m1 is the mass of bullet, m2 mass of rifle या गन, ठीक है. ऐसे ही v1 is the velocity of bullet and v2 is the velocity of rifle, right. अब यहां पर आप देखिए, राइट. अब यहां पर आपके पास क्या है, मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, मास ऑफ राइफल 4 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी ऑफ राइफल, रिकॉइल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ राइफल या रिकॉइल वेलोसिटी एक ही बात है। ये हमारा ग्राम में है, इसको हम पहले चेंज कर लेंगे 50/1000, तो यहां से हमारा आ जाएगा 0.05 kg, राइट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज ये पहले यहाँ पे देख लीजिए, रखेंगे अगर हम m2v2 इज इक्वल्स टू माइनस m1v1, राइट। यहां से हमारा v2 आ जाएगा माइनस m1v1 अपॉन v2 अपॉन m1, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज इनकी रख देंगे, तो v2 इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए माइनस साइन क्यों है, बिकॉज ये बैकवर्ड डायरेक्शन में राइफल जो आपकी मूव होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट मींस कि वेलोसिटी भी आपकी माइनस में, बिकॉज वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे माइनस साइन शोज कि अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट। अगर बुलेट का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये आपका बैकवर्ड जो मोशन होगा बुलेट राइफल का वो नेगेटिव, ठीक है। तो m1 देखिए, m1 कितना है 0.05, v1 देखिए कितना है, v1 35 अपॉन m1 कितना है, ये यहाँ पे m2 है ना, अपॉन m2 कितना है 4 kg, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करने, आपका सोल्व करने में 0.437 राइट मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वेलोसिटी जो है फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अगर रॉकेट लॉन्चिंग का या फिर हमारा जेट प्लेन्स का एग्जांपल आता है, वहां पर भी आपका क्या है कि ये जो आपकी इनिशियल जो वेलोसिटीज है वो जीरो होंगी, तो वहां पर भी यही वाली टर्म आपकी वहां पे बचती है। ये यहाँ वहां पर क्या होगा, ये आपका होगा मास ऑफ रॉकेट, और मास ऑफ रॉकेट होगा मास ऑफ रॉकेट एंड velocity of rocket, और m2 is the mass of the gases and their velocity, right? तो ठीक है, वहां पर भी ये सेम इसी तरीके से जो है रॉकेट लॉन्चिंग या जेट प्लेन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये भी हमारा लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। देखिए क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 2 ग्राम are moving along the same line and direction, एक ही लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करते हुए हमने दो बॉल्स ली थी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, राइट, विद वेलोसिटीज, राइट, विद वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और दूसरी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। जैसे कि वहां पे था बॉल ए जो थी उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, बॉल बी की जो है वेलोसिटी कम थी, जिससे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो बॉल ए है वो बी के पास पहुंच जाएगी और दोनों में कोलिजन होगा, राइट। दे कोलाइड, वे कोलाइड करेंगे एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। जो पहली ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है आफ्टर कोलिजन, वो मूव करेगी 1.67 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। दूसरी ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो मान लीजिए दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी, एक 100 ग्राम और दूसरा जो है 200 ग्राम, राइट। इस ये वेलोसिटी ऑफ दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ दिस इज 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ टाइम बाद इनका कोलिजन होगा, ठीक है, एंड देन देयर वेलोसिटी विल बी 100 ग्राम, इसकी वेलोसिटी 1.67 और जो आपका सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, राइट, 100 एंड 200 ग्राम, राइट। ये कंडीशन दी हुई है, राइट। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 plus m2v2 is equals to m1u1 plus m2u2।
राइट। अब जस्ट हमने यहाँ पे V2 की वैल्यू नहीं पता, बाकी वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है। M1 कितना 100 ग्राम एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है देखिए यहाँ राइट, और इसकी वेलोसिटी कितनी है V1 की बात कर रहे हैं, दैट इज योर U1 U2 आफ्टर कोलिजन V1 एंड V2 राइट। तो V1 कितना है 1.67 प्लस M2 का मास 100 और का मास 200 इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है। M1 कितना 100 इंटू U1 दैट इज 2 प्लस M2 200 U2 1 राइट। वन मोर थिंग, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए कि ये जो मास दिया हुआ है दैट इज इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है तो इसको हमें चेंज करना होगा, तो डिवाइड बाय 1000 होगा, केजी में चेंज करना है, डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 राइट। तो यहां से ये कितना जाएगा आपका 1/10 इंटू 1.67, ठीक है, प्लस 1 ये डिवाइड करोगे 1/5 V2, ठीक है, अपॉन 1/10 इंटू 2 प्लस ये आपका जाएगा 1/5 राइट। अब क्या है ये आपका आ जाएगा यहां पर 1.67 1/10 अपॉन दिस प्लस V2/5 इज इक्वल्स टू, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये भी 5 हो गया आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 2/5 राइट। अब यहाँ पे ये वाली टर्म जाएगी उधर और ये V2/5 इस साइड ही रहेगा और ये आ जाएगा आपका 2/5 राइट, माइनस ये वाली टर्म उधर जाएगी माइनस 1.67/10 राइट। इसका हम जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो V2/5 ये जो सोल्व कर, इसको पहले आप सोल्व कर लोगे, एलसीएम लोगे तो ये आपका जाएगा 7/30 राइट, और यहां से आप V2 कितना आ जाएगा, ये 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 7/30 इंटू 5 राइट, और 5 6 30 आ जाएगा 7/6 और V2 आ जाएगा आपका यहां से 1.17 मीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है that is also based on the law of conservation of momentum. Two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide. दो हॉकी प्लेयर जब ग्राउंड पे हॉकी बॉल को हिट करते हुए क्या होते हैं आपस में कोलाइड कर जाते हैं राइट, इमीडिएटली बिकम इंटेंगल्ड यानी कि एक दूसरे में जो है वो जो है फंस जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं राइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलाइड जो है दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है क्योंकि दोनों आपस में उलझ गए हैं, एक दूसरे में फंस गए हैं राइट, ठीक है। तो इसका मतलब कि तब दोनों जो है ऐसे दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब आगे क्या दिया, वन हैज मास 60 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। पहला जो प्लेयर है उसका वेट है 60 kg और वो किस वेलोसिटी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरा प्लेयर while other has mass 55 kg, दूसरे का मास कितना 55 kg moving faster with velocity 6 मीटर पर सेकंड towards first player। जो दूसरा प्लेयर है वो 6 मीटर पर सेकंड यानी कि पहले वाले से फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो दोनों अपोजिट टीम के हैं तो एक इस डायरेक्शन से आ रहा है, एक इस डायरेक्शन से आ रहा है राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन से। तो अब इसने पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम टेंगल्ड। तो टेंगल्ड होने के बाद जब वो एक दूसरे में उलझ गए हैं, टेंगल्ड हो गए हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और किस वेलोसिटी के साथ करेंगे। एज्यूम द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द प्लेयर फीट्स एंड ग्राउंड नेग्लिजिबल, और जो प्लेयर्स के फीट के बीच में जो और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पे हमने मानना जीरो राइट। तो अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन,
of momentum m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2, राइट। अब यहाँ पे m1 is the mass of first player का मास कितना है 60। अब देखिए अब इस वाले केस में क्या है, राइट। अब यहाँ पर m1 फर्स्ट प्लेयर का जो मास है that is our 60 kg and mass of second player is 55 kg, राइट। u पहले प्लेयर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड प्लेयर की वेलोसिटी माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए माइनस लिया, राइट। और v जो है हमें यहाँ पे निकालना है, और v क्या है, v1 is equals to v2 is equals to v, और ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बिकॉज दोनों की वेलोसिटी एक सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 v is equals to m1 u1 plus m2 u2, राइट। वेलोसिटी सेम है तो v1 प्लस v2 यहाँ ये कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है। v1 इक्वल टू v2 है, राइट। तो यहां से हमारा v इज इक्वल टू आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब यहाँ पे की वैल्यूज रखेंगे, m1 कितना है आपका 60 इंटू u1 कितना है 5 प्लस m2 55 इंटू u2 माइनस 6 अपॉन m1 प्लस m2 60 प्लस 55, राइट। तो यहां से आपका जो v है, राइट, 55 इंटू 6 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये आ जाएगा 330 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे डेट इज 115, राइट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 30 अपॉन 115, और ये जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू प्लेयर आफ्टर टेंगल्ड, राइट, राइट। तो ये वेलोसिटी होगी। सेकंड चीज उससे पूछी डायरेक्शन। अब देखिए माइनस साइन है, दैट मींस की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो सेकंड प्लेयर की डायरेक्शन थी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आता तो इट मींस कि दोनों जो हैं, जो फर्स्ट प्लेयर की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन माइनस आया इट मींस कि जो सेकंड प्लेयर था ऑफ मास 55 केजी और जो फास्टर मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन में दोनों जो है एक साथ मूव करेंगे आफ्टर एंटेंगल्ड, राइट। सो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में और जो एग्जांपल्स हैं वहां पर दिए हुए, थोड़ा बहुत वहां पे कंसेप्ट जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। राइट। 55 इंटू 6 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये आ जाएगा 330 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे डेट इज 115, राइट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 30 अपॉन 115, और ये जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू प्लेयर आफ्टर टेंगल्ड, राइट,
राइट। तो ये वेलोसिटी होगी। सेकंड चीज उससे पूछी डायरेक्शन। अब देखिए माइनस साइन आया, दैट मींस की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो सेकंड प्लेयर की डायरेक्शन थी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आता तो इट मींस कि दोनों जो हैं, जो फर्स्ट प्लेयर की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन माइनस आया, इट मींस कि जो सेकंड प्लेयर था ऑफ मास 55 केजी और जो फास्टर मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन में दोनों जो है एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे आफ्टर इंटेंगल्ड, राइट। सो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में और जो एग्जांपल्स हैं वहां पर दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत वहां पे कंसेप्ट जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, तो आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे।